हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई ईजी में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है। तो आज हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमें एक्सरसाइज 8.1 को करने में काम आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री TRIGNO ट्रिग्नोमेट्री METRY, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये 3 वर्ड से मिला के बना हुआ है। पहला ट्राई, TRI, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरा वर्ड इसके अंदर है GON, गॉन या गोनो, GONO, इसका मतलब होता है साइड्स। और तीसरा वर्ड है मेट्रोन, METRON, इसका मतलब होता है मेजरमेंट या मेज़र, MEASURE, मेज़र। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 साइड्स का मेज़रमेंट। अगर ऐसी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स का मेज़रमेंट हो, मेज़र हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो ग्रीक से ये हमने वर्ड लिया है ट्रिग्नोमेट्री, मेज़रमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब आइए इसके अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। जनरली हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डेवलप करेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम डेवलप करते हैं। तो आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। देखिए ABC हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इधर बना देते हैं इसको। तो आप बनाइए ट्रायंगल ABC। इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब इसको आप इधर से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको हम साइड A बोल रहे हैं, इसको हम साइड B, वर्टेक्स B, और ये आपका हो गया वर्टेक्स C। तो इस तरीके से हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है। अब एंगल A और एंगल C में से कोई एक एंगल अंडर कंसिडरेशन होगा। मान लेते हैं ये एंगल A आपका अंडर कंसिडरेशन है। इसको हमने क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। अब 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है AC इसके अंदर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब जो एंगल हमारा अंडर कंसिडरेशन है उसके सामने वाली साइड को, ये BC हो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। अब क्या हो गया? एक साइड और बच गई है, AB बच गई है, हाइपोटेन्यूज हो गया जो तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये जो एक साइड बच गई है, तीसरी साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। सो दिस इज बेस। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा, SINE साइन होता है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? SIN लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा इस केस के अंदर साइन ऑफ एंगल A हो गया। दिस इज इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि हम एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन A बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
अब आप आइए, आपको लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। कॉस क्या है? कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। ये SIN साइन है। कॉस थीटा क्या है? कोसाइन है, COSINE। कॉस थीटा क्या बनेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप लिखिए बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या लिखना है? तीसरा हमारे पास है टेन थीटा। टेन क्या होता है? टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, TANGENT। ये टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? टेन थीटा लिख देते हैं। ये बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या बन गया? ये टेन थीटा बन गया। आइए, इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट भी शॉर्ट फॉर्म है को टेंजेंट का। तो ये आपका क्या बनेगा? टेन थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें डिफाइन करना है सेक थीटा। सेक भी शॉर्ट फॉर्म है। सेक मतलब होता है सीकेंट थीटा, SCCANT। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसको आप लिखिए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। तो इस तरीके से हमने सेक थीटा डिफाइन किया है। अब लास्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब कोसिकेंट। तो ये क्या होता है? ये साइन का अपोजिट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस केस के अंदर हमारे लिए परपेंडिकुलर BC है, बेस AB है, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो आपके लिए क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आप देखिए साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। और कोसेक थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। और हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरीके से आप देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। अब आप आइए, आप लिखिए यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा को आप देखिए। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। या हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये तो हमने 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखिए यहाँ पे जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अगर परपेंडिकुलर को भी हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं और बेस को भी हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है? आप देखिए टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? टेन थीटा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, PERP हमने अब परपेंडिकुलर के लिए लिखा है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऊपर भी आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करिए और नीचे भी आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। HYPOT हमने हाइपोटेन्यूज के लिए शॉर्ट में लिख दिया है, डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्या बन गया आपके लिए, ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो आपको याद रखना है टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब आप आइए, हमें लिखना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/tan थीटा और दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो आपको ये टेन थीटा क्या होता है, ये कॉट थीटा क्या होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपके पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए हैं और ये 2 फॉर्मूले हो गए हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब आइए एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं। क्या हमें डिस्कस करना है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो ABC हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आप देखिए एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है ABC। ट्रायंगल ABC आप ड्रॉ करिए। दिस इज योर ट्रायंगल ABC, ABC। हमने जब इसको थीटा लिखा था, यहाँ पे जो एंगल कंसिडरेशन में है, तो ये साइड आपकी क्या हो गई थी, परपेंडिकुलर हो गई थी। दिस इज योर परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी। और तीसरी जो साइड बन गई है, जो एडजेसेंट है थीटा के, इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोल देते हैं, या ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब कई बार क्या होता है कि ये थीटा एंगल A ना होके एंगल C हो जाए। तो एक ट्रायंगल और हम बना रहे हैं, आप देखिए। तो इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब ये क्या हो गया, दिस इज 90 डिग्री, कॉल दिस एज A, दिस इज B, दिस इज C। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा ही आपके लिए क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब जो एंगल अंडर कंसिडरेशन होगा, ये एंगल अगर हम C को थीटा लिख देते हैं, ये अंडर कंसिडरेशन है, तो C के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो A भी आपके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है कि वो जो है हमेशा आपको एक खड़ी हुई लाइन दिखाई दे, ऐसा नहीं है। जो भी एंगल अंडर कंसिडरेशन होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और बेस का भी मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि जो नीचे आए, बेस मतलब जो तीसरी साइड हो जाती है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के अलावा, उसको हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे BC क्या बन जाएगी आपके लिए, बेस बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। जब इस ट्रायंगल के अंदर हम साइन थीटा लिखेंगे, आप देखिए, तो साइन थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC डिवाइडेड बाई AC।
अगर हम इसके अंदर कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस थीटा आपके लिए क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बनेगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। इसी तरीके से अगर इसके अंदर हम टेन थीटा लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमें साइन थीटा लिखना है तो देखिए क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी अपॉन ए सी बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से अगर हमें कॉस थीटा लिखना है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बी सी है, तो ये कितना बन जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब अगर हमें टेन थीटा लिखना है इस केस के अंदर तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी है हमारे पास और बेस हमारे पास क्या है, बी सी। तो ये बन गया बी सी। बाकी के तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं तो वो आपके रेसिप्रोकल्स होते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। तो आज की क्लास हम इसी छोटी सी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो आपको समझ में आए हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं और जो मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप इस चैनल को शेयर करिए। उन बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में जिससे वो भी अपनी मैथ्स को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।